नमस्कार दोस्तों। आज हम 12वीं की कक्षा में अभिव्यक्ति और माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। प्रश्न है कि विभिन्न संचार माध्यमों प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट की पांच पांच विशेषताएं और कमियां लिखते हुए तालिका बनाओ। तो एक बार फिर प्रश्न को मैं बता देता हूँ कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट की पांच पांच विशेषताएं और कमियां बताते हुए तालिका बनाओ। तो इसमें एक तालिका बनानी है आपको, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। प्रिंट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट। तो सबसे पहले इसके जो है आप जो है विशेषताएं लिखेंगे, खूबियाँ, और इसी तरह से फिर दूसरी तालिका बना के प्रिंट, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, उसमें इसकी कमियां लिखेंगे जो है। तो सबसे पहले इनकी हम विशेषताएं बता रहे हैं। प्रिंट की जो है विशेषताएं और साथ साथ कंपैरिजन करते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रिंट मीडिया में पढ़ने और सोचने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। इसी तरह रेडियो में कि इस माध्यम से ध्वनि, स्वर, शब्द, संगीत से मनोरंजन और ज्ञानवर्धन होता है। टीवी में क्या है विशेषता कि विश्व की घटनाओं को घर बैठे सीधे लाइव देख सकते हैं। और इंटरनेट में दृश्य और प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इसी तरह दूसरी विशेषता है प्रिंट की कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। रेडियो की दूसरी विशेषता है कि रेडियो में सुनने की उन्मुक्तता, स्वतंत्रता होती है। इसी तरह टीवी का दूसरा पॉइंट है कि यह मनोरंजन व ज्ञानवर्धन का साधन है। उसके बाद इंटरनेट का दूसरा विशेषता है कि इंटरनेट के द्वारा बटन दबाते ही सूचनाओं का विशाल भंडार प्राप्त होता है। इसी तरह आप बताएंगे कि प्रिंट की तीसरी विशेषता होगी कि प्रिंट माध्यम के द्वारा किसी भी सामग्री को संदर्भ के लिए काटकर लंबे समय तक रख सकते हैं, यानी इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसी तरह तीसरा पॉइंट इसमें होगा कि रेडियो जो है बहुत ही सस्ता जनसंचार माध्यम है। टीवी में तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि टीवी की खबरों से जीवंतता का एहसास होता है, यानी बिल्कुल लाइव दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है घटनाएं हमारी आंखों के सामने ही हो रही हैं। उसके बाद इंटरनेट में कि यह संवादों के आदान प्रदान व चैटिंग का सस्ता स्रोत है। इसी तरह चौथा पॉइंट इसमें आप लेंगे प्रिंट मीडिया में कि कहीं से भी या बीच से भी कहीं से भी हम कभी भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में रेडियो में क्या है इसमें लेके कि इसका जो फायदा रेडियो का निरक्षर और पढ़े लिखे दोनों ही समान रूप से रेडियो जनसंचार माध्यम का फायदा ले सकते हैं। उसके बाद में है चौथा पॉइंट टेलीविज़न के अंदर कि इसमें देखने व सुनने का आनंद एक साथ लिया जा सकता है। इसी तरह चौथा पॉइंट इंटरनेट में होगा कि खबरें बड़ी तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। पांचवी इसकी विशेषता है प्रिंट मीडिया की कि प्रिंट माध्यम चिंतन, विचार व संप्रेषण का साधन है। और टेलीविज़न की पांचवी विशेषता हो जाएगी कि इसके माध्यम से दूर दराज के कार्यक्रम भी आसानी से सुने जा सकते हैं। उसके बाद टेलीविज़न का पांचवा पॉइंट है, पांचवी विशेषता है कि इसके माध्यम से हर तरह के लोग कार्यक्रम देख व सुन सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट की पांचवी विशेषता है कि इंटरनेट के द्वारा खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन और बैकग्राउंड तुरंत होता है। तो ये बच्चों प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट की विशेषताएं थी। अब इनकी कमियों की हम बात करेंगे। खामियां यानी कमियां। सबसे पहले प्रिंट की कमी की बात करते हैं कि प्रिंट माध्यम में बहुत ही सीमित स्थान होता है,
यानी स्पेस की कमी रहती है, इसलिए खबरों को हम बहुत ही संक्षिप्त या रूप में देखते हैं। रेडियो की कमी क्या है कि ये एक रेखीय माध्यम है, यानी जो हम एक बार सुन लेंगे उसको हम दोबारा नहीं सुन सकते, यानी हम पीछे की तरफ नहीं लौट सकते, इसमें आगे ही आगे बढ़ना होता है। टीवी, इसमें भी समय की सीमा होती है, तो एक प्रकार से ये भी एक रेखीय माध्यम है, यानी इसकी खबरों को भी हमें आगे ही आगे देखना होता है, पीछे के लिए हमें पीछे हम नहीं लौट सकते। अब उसके बाद इंटरनेट की जो कमी है कि इसमें समय सीमा ना होने के कारण लोग दूसरे कार्यों से कटते जा रहे हैं, यानी सारे दिन लोग इंटरनेट में ही लगे रहते हैं, अन्य गतिविधियों से क्या कहते हैं वो पीछे हटते जा रहे हैं। अब उसके बाद प्रिंट मीडिया की जो कमी, दूसरी कमी है कि निरक्षर अर्थात अनपढ़ लोगों के लिए प्रिंट माध्यम किसी काम का नहीं है, क्योंकि अनपढ़ लोग पढ़ नहीं सकते। दूसरा, रेडियो के अंदर दूसरा पॉइंट देखेंगे, जो कमियां हैं कि कई बार रेडियो कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कि निश्चित समय ही ये बुलेटिन, समाचार बुलेटिन या रेडियो का कार्यक्रम एक निश्चित समय पर ही आते हैं। इसी तरह दूसरा टेलीविज़न की कमी है कि टीवी कार्यक्रमों में दर्शकों को बांधे रखना कठिन कार्य है, क्योंकि बीच बीच में विज्ञापन आते रहते हैं। मान लो कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, बीच में विज्ञापन आएंगे तो उसके कारण दर्शक जो है उस चैनल को ही हटा देते हैं, दूसरे चैनल को देखने लगते हैं, तो इसलिए कार्यक्रम में दर्शकों का बंधे रहना बहुत ही कठिन काम है। और इसी तरह इंटरनेट पे दूसरी कमी है इंटरनेट की कि गरीबों तथा अनपढ़ों के लिए इंटरनेट किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसे चलाने के लिए धन और कौशल दोनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद तीसरी कमी प्रिंट मीडिया की है कि इस माध्यम द्वारा हम तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। अब इसी तरह तीसरी रेडियो की कमी है कि रेडियो में अधिक लंबे कार्यक्रम नहीं सुना सकते, क्योंकि वे बहुत ही उबाऊ हो जाते हैं, उनसे दर्शक उबने लगते हैं। इसी तरह कहते कि टेलीविज़न में कमी क्या है तीसरी, कि इसमें दृश्य श्रव्य यानी विजुअल और शब्द बाइट्स में संतुलन बनाना बहुत कठिन है। कई बार क्या होता है कि दृश्य कोई और चल रहा है और आवाज़ कुछ और आने लगती है, तो इसमें अंदर संतुलन बनाना जरूरी है, और नहीं तो कार्यक्रम से क्या कहते हैं लोग जो है उसमें रुचि नहीं लेते। इसी तरह इंटरनेट का तीसरा पॉइंट है कि नई पीढ़ी को स्वयं को हर समय अपडेट रखने की लत लगने के बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं, कि नई पीढ़ी जो है हमेशा इंटरनेट में अपने आप को अपडेट रखने के लिए 24 घंटे इंटरनेट पर लगी रहती है, और उन्हें हर चीज़ में नवीनता चाहिए, तो इसलिए वो पुरानी चीज़ों के अच्छाइयों को भी दरकिनार कर देते हैं। तो ये एक कमी इंटरनेट की है। अब चौथा पॉइंट प्रिंट मीडिया का हम देखेंगे, जो कमी का है कि आय के अधिक स्रोत ना होने के कारण प्रिंट माध्यम को विज्ञापनकर्ताओं को वरीयता देनी पड़ती है, क्योंकि प्रिंट मीडिया के आय के सीमित साधन हैं, इसलिए अखबारों में ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन देखने को मिलते हैं। चौथा रेडियो की कमी है कि इसमें बोलचाल की भाषा के प्रयोग से भाषा के विस्तार और विकास की संभावना नहीं रहती। इसी तरह टेलीविज़न में चौथी कमी है कि इसमें सेक्स, हिंसा और रोमांस को प्रोत्साहन मिलता है और भाषा के विस्तार की भी संभावना कम रहती है। तो इसी तरह चौथा इंटरनेट में कमी है कि यह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का माध्यम है। अब उसके बाद पांचवी कमी जो है प्रिंट मीडिया की, अगर इसमें अशुद्धियां हों, समाचार में अशुद्धियां हों, तो छापने के बाद मतलब अगर एक बार छप जाएं, मान लो कोई अशुद्धि रह जाती, कमी रह जाती और छप जाएं, तो उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, और अगले ही एडिशन में उसके लिए माफ़ी मांगी जा सकती है। तो इस कहते अगर छपाई के बाद कोई भी कमी रहेगी, कोई अशुद्धि रहेगी, उसको हम दूर नहीं कर सकते। इसी तरह रेडियो में जो कमी है कि इस माध्यम में श्रोताओं को लंबे समय तक बांध कर रखना काफ़ी कठिन है, यानी केवल रेडियो
कि आवाज़ के माध्यम से आप श्रोताओं को लंबे कार्यक्रम के लिए रोक नहीं सकते। इसी तरह टेलीविज़न में कि टीवी के माध्यम को भी लाभ को ध्यान में रखकर क्या करते हैं कि ये कार्यक्रम विशेष दर्शक वर्ग के लिए होते हैं, अतः ये टाइप्ड हो जाते हैं कि अलग अलग, जैसे बिजनेस क्लास के समाचार हैं या कुछ और इस तरह के उनके कार्यक्रम हैं, तो अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग कार्यक्रम हो जाते हैं। तो एक विशेष वर्ग के लोग ही उनको देखना पसंद करते हैं। यानी टीवी माध्यम के में सबसे बड़ी कमी यह है कि सभी के लिए प्रोग्राम हर प्रोग्राम नहीं होते। इसी तरह कहते हैं कि सबसे बड़ी कमी जो इंटरनेट की जो आ रही है कि इंटरनेट को केवल एक औजार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, टूल के रूप में प्रयोग हम कर रहे हैं, और उसको जो है उसका जो स्वरूप होना चाहिए, जो कल्याणकारी या क्या कहते हैं एक अच्छे समाज में भूमिका उसकी होनी चाहिए, उसके रूप में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ना कि केवल औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट को औजार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो बच्चों, ये हमने देखा प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट की कुछ विशेषताएं और कमियां। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप सभी को इसको करना है और कॉपी में भी करना है और इसकी तैयारी रखनी है ताकि आप सभी के अच्छे नंबर आ सकें। आप सभी का दिन शुभ हो। आज की कक्षा के लिए